वेलकम टू अमेजोन अकेडमी। आई एम विपुल मेहता। हाँ भाई, क्या हाल है सबके? कल काफ़ी मज़ा आया था, है ना? तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे तो अब एकदम एकदम पीसफुली हो गए होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज कुछ नए तरीके से करेंगे। आज नंबर वन मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, और नंबर टू क्लास के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन करेंगे। और फिर आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दूंगा कि एक क्लास को पढ़ने के बाद आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप कैसे होने लग जाते हैं, ताकि आपको इस बात का अंदेशा हो जाए, इस बात पे भरोसा हो जाए कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। ठीक है। 18 दिन बचे हैं, दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। कैसा पढ़ाते हैं सर? पता नहीं, सीए यार पता लगाया जाए। तू पढ़ लेना, दूसरों से क्या पूछ रहा है? खाने का टेस्ट और कौन कैसा पढ़ाता है वो खाना खाने के बाद और पढ़ने के बाद ही पता लग सकता है। ठीक है। सब लोग अपना नाम लिख दीजिए। हाय आरजे, अपना नाम लिख दीजिए। कोई भी सवाल पूछें तो, या फिर कुछ भी लिखे तो उसके बाद, ताकि मैं आपसे कॉन्वर्जेशन करना आसान हो जाए। स्नेहांजलि को मैंने देखा था, वो आई थी थोड़ी देर पहले। श्रीकांत हेलो। आशीर्वाद क्यों नहीं यार, बिल्कुल मेरा तेरे साथ है जेसी, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। आशुतोष भाई कैसे हैं? मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया। पीयूष भाई कैसे हैं? नितेश हाय। प्रांशु हाय हाय। ज्योतिमोय सर, कुछ सवाल नहीं हो रहे थे सर, सो आई एम रिवाइजिंग एनसीईआरटी नाउ। अरे तो रिवाइज तो कर मेरे भाई। देख, ऐसे गिव अप नहीं मार सकता ना। हाय हर्षित, हाय विनीत। नोट्स को ढंग से पढ़ने के लिए क्लास के अंदर मैं पहले ही कह चुका हूँ, रिवाइज करके आओ, और उसके बाद क्लास अटेंड करो, फिर सवाल करो। देखो आज तुझसे होंगे। ठीक है। हाय सूरज, हाय श्रीकांत, हाय हर्षित, विनीत, सावन, हाय नियति, हाय ऋषि। ज्योतिर्मय, तेरे को मैं ज्योति ज्योति बोल दूं चलेगा, या जे बोल दूं? हाय ऋतिक, हाय चिराग। तो एक बात बताओ यार, कि कल आपने नोट्स पढ़े? प्रॉमिस किया था काफ़ी लोगों ने नोट्स पढ़ने का, काफ़ी लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम घर जाके और मेहनत करने वाले हैं। ये काफ़ी लोगों ने मुझे प्रॉमिस तो किए थे, उनको पूरा किया क्या प्रॉमिस को? स्टार्ट क्लास सर, जेई अहेड। हाँ भाई पता है मुझे। तुमसे ज़्यादा मुझे दिक्कत है भाई। 18 दिन में जितना टेंशन तुम्हें है ना, उतना ही टेंशन मुझे है कि तुम लोग अच्छा करो। पूरा किया है, बेहतरीन। आज भी इसी बात को करिए, फोड़ देंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं? तो कुछ नियम देख लेते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। जो लोग मुझे जानते हैं, अभी तक जान चुके होंगे, विपुल मेहता, बीटेक आईआईटी बॉम्बे, ऑथर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय वाइली पब्लिकेशन। ये जेई के मेंस के लिए है, जेई एडवांस के लिए है, नीट के लिए है, तीनों के लिए मैं लिख चुका हूँ किताब। विष्णु भाई, चरण स्पर्श के लिए आशीर्वाद। ठीक है। डरने का नहीं आ रहे। डर लगने से भी नंबर कम ही आएंगे ना, ज़्यादा तो नहीं आएंगे। तो अभी फोकस कर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर। ठीक है। हेलो डीजी। 11 तो 20 नहीं हुए, कर लेंगे यार भाई, अभी टेंशन क्यों ले रहा है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन, केपी केसी क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग के क्या होता है। ठीक है। रिएक्शन कोशेंट क्यू क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में क्या करना है, थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या करना है, ली चैटिलियर प्रिंसिपल में क्या करना है। पहली बात, आज की क्लास के अंदर कोई भी अंत तक रुकना, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आपके कॉपी पेन साथ में रख लो। बीच बीच में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिसपे लिखा हुआ होगा वी एम। ठीक है। तो वी एम का मतलब है विशेष मंत्र। विशेष मंत्र का मतलब है इंपॉर्टेंट। तो एक तो विशेष मंत्र ध्यान रखना, या विपुल का मंत्र याद रखना। और उसके बाद मैं लास्ट में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो जेई के होंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर, बट वो कौन से साल के होंगे वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। दूसरी बात, मैंने ये सारे टॉपिक से क्यों लिए हैं, ये मैंने चेक किया है कि पिछले 10-15 साल में इन टॉपिक्स पे ही सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। चलिए शुरू करें। चलिए 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 चलिए, पहला सवाल।
पहला सवाल है आज, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? अगर मैं कहता हूं कि एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो अगर मैं कहता हूं कि ये सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है आपके पास? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी इंटू के एफ। के एफ क्या होता है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये सब लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा। करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। आरएस मुझे सब याद है, रिकैप में आएगा, ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? के बैकवर्ड, यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू सी की पावर सी डी की पावर डी। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बताओ? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है जल्दी से बताओ। जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है और जो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है वो बराबर हो जाती है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है? के फॉरवर्ड इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, और ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड ए एन, के बैकवर्ड इंटू सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। बेहतरीन। तो अगर मैं कहता हूं कि के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड क्या होगा? रेट्स इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल बढ़िया आरएस। क्या हो जाएगा बताओ? सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी। और इस रेशियो को जो रेट कांस्टेंट का होता है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बोल रहा हूं तो के सी है, अदरवाइज इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बोलते हैं। ये सबको, चाहे कोई भी जेई का बच्चा उसको ये सब आता है। हाय ओवेस भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। इफ आई टॉक अबाउट दिस बॉक्स रिप्रेजेंट एक्टिव मास। ओके, इक्विलिब्रियम ही तो समझा रहा हूं, और क्या कर रहा हूं यार? 15 दिन के बाद अभी यार देख सुन, तेरे को इक्विलिब्रियम बहुत स्लो समझना है ना, मैं 6 लेक्चर में समझाऊंगा उसको। आरजे तू उसमें अटेंड कर ले। जिन बच्चों का 18 दिन बाद एग्जाम है उनका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं दोस्त, ये उनके लिए है जिनका एग्जाम है 18 दिन के बाद। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्टिविटी क्या होती है, अगर कोई चीज़ प्योर सॉलिड है तो उसकी एक्टिविटी होती है 1। अगर कोई चीज़ प्योर लिक्विड है तो उसकी एक्टिविटी होती है 1। अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो आप उसका लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है? मोल पर लीटर या मोलैरिटी। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको अगर कोई गैस दी हुई है तो आप क्या लिखेंगे? उसका प्रेशर। क्या ये क्विक रिवीजन है? हाँ मेरे भाई एसएस, ये 12th और ड्रॉपर्स वाले बच्चों से है। देख, पूरा पोर्शन तो कवर नहीं कर पाएगा पीपी, लेकिन जितना कर रहा है उसको अच्छे से करके जा। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। पिंक से नहीं लिखूंगा भाई, मैंने सॉरी बोल दिया अभी। ठीक है, चल अभी ठीक है। हाँ रोहन भाई आ गया, तू कैसा है? तो ये बात सबको ध्यान रहेगी, सबको ध्यान रहती भी है। अगर मैं कहता हूं सपोज ए सॉलिड है तो ए जहां जहां पे लिखा हुआ है वहां पे 1 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं बी एक एक्वस सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोल पर लीटर आएगा यहाँ पे। अगर मैं कहता हूं सी गैस है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अगर ये सारी टर्म्स पार्शियल प्रेशर की होती है तो दिस बिकम्स के पी। अगर सारी एक्टिविटी क्या होती है? फ्यूगैसिटी इंटू एक्टिव मास। क्यों कर रहा है यार अभी? तेरे लिए इतना बहुत है भाई, कर लेंगे ना समय आने पे। एन, ठीक है, चल। केपी और केसी का रिलेशन क्या होता है ये आपसे पूछते हैं। तो केपी और केसी का रिलेशन क्या होता है? अगर एक इक्वेशन आपको दी हुई है ए गैस प्लस बी गैस विच इज इन इक्विलिब्रियम गिविंग यू सी गैस प्लस डी गैस, बताओ क्या होता है? प्योर लिक्विड नहीं है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा, और क्या। एसएन स्नेहांजलि एक्वस सॉल्यूशन होएगा फिर वो, तो उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोल्स पर लीटर तेरे को दिया हुआ होगा। ठीक है, पहली क्लास से स्वागत है आपका। 11th वाले बच्चों के लिए नहीं है पीपी, है माइक्रो कोर्स के लिए है। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? इसमें अपन ने कहा था कि केपी, अरे पिंक से लिखना ही नहीं है अभी, बच्चों ने कहा है, चलो सफ़ेद से लिख लेते हैं। केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। सबको याद होता है ये डेल्टा एन जी का मतलब क्या है? डेल्टा मतलब चेंज, एन का मतलब क्या होता है? मोल्स, और जी का मतलब गैशियस मोल्स। तो दिस इज चेंज इन गैशियस मोल्स।
तो चेंज इन गैशियस मोल्स क्या होता है? गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सपोज मैंने कहा H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI। तो इसमें बताओ डेल्टा NG क्या होगा, जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग वीपी, गुड इवनिंग। डेल्टा NG क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ। तो ये 2 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया। तो क्या हो गया? KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर 0, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? KP बराबर KC। अगर मैं आपको कहता इसकी जगह पे सपोज ये इक्वेशन है, A गैस गिव्स 2B गैस, तो क्या होता बताओ? तो डेल्टा NG क्या होता है इसको? 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो यहाँ क्या होता है? KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर 1। आया समझ में? सिंपल है ये। मैं क्विक रिवीजन क्यों करा रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन आएंगे अभी। तुमको मैं जेई के क्वेश्चन दिखाऊंगा इतने सिंपल टॉपिक्स में से भी। ठीक है, चलो फोकस फोकस फोकस। फैक्टर्स अफेक्टिंग के। अब ये क्या है? ये है विशेष मंत्र। विशेष मंत्र क्या है भैया? विपुल का विशेष मंत्र, ये ध्यान रखना है, ट्रिक होगी कोई ना कोई। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिव। अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से देखो। ये है A प्लस B सॉलिड गिव्स C गैस प्लस D गैस। ये एक इक्विलिब्रियम है। एक क्वेश्चन तो समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और मैं कहता हूं कि यहां पे कैटलिस्ट है E। ठीक है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा उसको मैं बोल रहा हूं K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पहला सवाल कि अगर मैं प्रेशर ऑफ, या अगर मैं A को, इफ A इज रिमूव्ड, तो K के साथ क्या होगा? K बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा? सेकेंड क्वेश्चन, इफ B इज एडेड, K बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा? थर्ड क्वेश्चन, C इज रिमूव्ड, तो K बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा? फोर्थ क्वेश्चन, इफ D इज एडेड, तो K बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा? एंड लास्ट, अगर कैटलिस्ट E इज डबल्ड, तो K बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा? चलो बताओ। तो मैं सबसे पहले अगर K की इक्वेशन लिखता हूं, तो K क्या होता है आपके पास? K होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, सॉरी यहाँ पे C आएगा और यहाँ पे D आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया, ये आ जाएगा राइट। अब इसकी तो एक्टिविटी 1 है, सॉलिड है, तो ये तो आ ही नहीं रहा है। बैकवर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ए बी सुन मेरी बात, मैं कह रहा हूं K को क्या होगा? आंसर लिखो अपना। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्यों? क्योंकि B है ही नहीं इस एक्सप्रेशन में। अच्छा, अगर मैं A को हटा रहा हूं तो मैं प्रेशर को कम कर रहा हूं, तो K क्या होगा? बढ़ना चाहिए ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए? K शुड इंक्रीज, हाँ या ना? A को मैं कम कर रहा हूं तो प्रेशर कम कर रहा हूं, तो क्या होना चाहिए? K शुड इंक्रीज, यस और नो? है ना, A इंक्रीज होना चाहिए, है ना? अरे क्योंकि सॉलिड की एक्टिविटी 1 होती है मेरे भाई, AN। राइट आंसर इज नो चेंज। अरे बाप रे, ये आप क्या बोल रहे हो भाई? कोई चेंज ही नहीं होगा? हाँ भाई, कोई चेंज नहीं होता है। क्यों? अब ये है ट्रिक। ट्रिक क्या है? K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, यानी कि एट अ गिवन टेम्परेचर K इज कांस्टेंट। आया बात समझ में? कैसे होता है ये आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, एक कहां पढ़ा होगा ये एक्सप्रेशन? वंस अगेन देख भाई, K की इक्वेशन ये होती है log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ठीक है, तो जो K है वो सिर्फ डेल्टा H तो एक रिएक्शन का सेम होता है,
इसको हेंडरसन नहीं वैन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। 1/T1 माइनस 1/T2, जहां पे K2 K1 क्या है आपके पास, टेम्परेचर के ऊपर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आते हैं, ओके। QC चेंज करता है, बिल्कुल सही बोल रहा है RS। क्लॉसियस क्लैपरन भी इसी जैसा ही है, बट वो ये नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात मेरी बात समझिए कि आपके पास चाहे आप सपोज कह रहे हो कि A कम होगा तो फिर ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएंगे। तो अगर A कम होगा तो ऑटोमेटिकली C और D ऐसे एडजस्ट होंगे कि K की वैल्यू सेम रहने वाली है। आर्रीनियस ये नहीं है, आर्रीनियस इसके बाद निकलता है, ठीक है। तो K की बात आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, VM विशेष मंत्र। क्या है विशेष मंत्र, कि अगर आपको कहता है कोई कि क्या K चेंज हो जाएगा, K चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर फिक्स है 25 डिग्री पे, इसका K 10 है, तो तुम कुछ भी कर लो, 25 डिग्री अगर रहने वाला है तो K की वैल्यू वही रहने वाली है, इट विल नॉट चेंज। क्लियर है क्या ये बात, हाँ या ना। सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन दिया, एक जेई में सवाल दे दिया मैंने आपको ये, ठीक है, और मैंने आपसे कह दिया कि A को डबल कर लिया तो K डबल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा उसका, नो, K विल रिमेन द सेम बिकॉज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओके। प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसमें मंत्रा बता देता हूं पहले, मंत्र क्या है, मंत्र क्या है इसका, है ना। प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम का मंत्र क्या है, कि सबको मोक्ष चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए, दुनिया में सबको मोक्ष चाहिए। और मोक्ष क्या है, इक्विलिब्रियम। बस ये ध्यान रखना है, सबको क्या चाहिए, मोक्ष, ये बात ध्यान रखो। मोक्ष क्या है, इक्विलिब्रियम। चलो अभी मैं प्रूव कर देता हूं। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, अगर ये इक्वेशन है तो AA प्लस BB, एवरीवन नीड्स हेवन, ओके। AN, how does it matter, you will again say, then communicate the same in Telugu. How does it matter to you? कुछ लोग यहाँ पे है जो सिर्फ भाषा सीखने आते हैं, पढ़ाई नहीं। साइंस की कोई भाषा नहीं होती है, ठीक है। चलो मेरी बात ध्यान से सुनो। रिएक्शन कोशेंट Q क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट Q इज C to the power of C, D to the power of D upon A to the power of A, B to the power of B, right? But at any time which is not equilibrium, okay? अब मैं चाहता हूं, सपोज इस रिएक्शन के K की वैल्यू सपोज 10 है, से, क्योंकि एक गिवन टेम्परेचर पे तो सेम ही होने वाली है, यस और नो। तो अगर टेम्परेचर सपोज मैं कहता हूं 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इट इज गोइंग टू बी 10 ओनली। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर आपने सपोज किसी भी टाइम पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली, किसी भी टाइम पे आपको थोड़ी पता है कि इक्विलिब्रियम है, तो आपने वैल्यू निकाली, तो इस Q की वैल्यू आएगी, सपोज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वैल्यू आई 12, एक पे इसकी वैल्यू आई 10, और एक पे इसकी वैल्यू आई 14 या 8 आ गई, ठीक है। अगर मैं कहता हूं K तो कांस्टेंट ही होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर अगर मैं कांस्टेंट कह रहा हूं तो K की वैल्यू तो फिक्स्ड हो गई है। यहां पे क्या हो गया है, Q इक्वल टू K है, Q इक्वल टू K है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कहां पे है, इक्विलिब्रियम पे है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इक्विलिब्रियम पे है। अगर मैं कहता हूं Q K से बड़ा है, अच्छा Q K से बड़ा है, तो क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, नहीं है, बट रिएक्शन को इक्विलिब्रियम चाहिए। अगर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम चाहिए तो मैं इस केस में क्या चाहूंगा, बताओ, कि ये वैल्यू कम हो जाए, बिकॉज Q इज ग्रेटर देन K। तो यह वैल्यू कम कैसे होगी, ये वैल्यू कम कैसे होगी, कि ये आपस में ये न्यूमरेटर कम हो जाए। अरे यार ये एक्सप्रेशन है, ये 12 है, उसको कम कैसे करूं, न्यूमरेटर कम हो जाए और डिनोमिनेटर बढ़ जाए, तो ये एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। न्यूमरेटर कम कब होगा, जब रिएक्टेंट जो है, जब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्ट करे और रिएक्टेंट फॉर्म हो। प्रोडक्ट कब फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट कब रिएक्ट करेंगे, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर Q ग्रेटर देन K है तो रिएक्शन कहां जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, हाँ या ना। चलिए यहां पे आ जाइए, यहां पे ये K से छोटा है,
अगर यहां पे ये k से छोटा है तो मैं क्या कह सकता हूं, q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है c की पावर c, d की पावर d अपॉन a की पावर a, b की पावर b। बताओ q अगर 8 है, उसको चाहिए मोक्ष, मोक्ष के लिए क्या करना चाहेगा वो, 8 का नंबर बढ़कर 10 होना चाहिए, 8 का नंबर बढ़ के 10 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए, मोक्ष 10 पे मिलने वाला है। तो कैसे मिलेगा मोक्ष? जब ये दोनों वैल्यू बढ़ जाए और ये दोनों वैल्यू कम हो जाए, ये दोनों कम हो जाए यानी कि रिएक्ट करें रिएक्टेंट और फॉर्म हो प्रोडक्ट। ये कब हो सकता है? जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, हाँ या ना? तो अगर Q लेस देन K है तो क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सबको समझ में आ गई क्या ये बात? परफेक्ट। चलिए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब इसमें पहले मैं ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है? क्या ट्रिक है? कॉमन आयन इज इक्वल टू सेम कॉन्सेंट्रेशन। ये बात ध्यान रहेगी, जो जो कॉमन है उनको सेम कर दो। क्वेश्चंस भी आएंगे ना मेरे भाई। पीडब्ल्यू रुक तो सही, तूने 2 चीजें पढ़ ली, उस पर क्वेश्चन करने से थोड़ी हो जाएगा। सब कुछ पढ़ ले फिर क्वेश्चन पूछूंगा। 17 क्वेश्चंस करेंगे अपन आज, और तुम करोगे मेरे साथ। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे क्लास के एंड में। कोई जाना मत, इसीलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो सब कुछ, और तुम अपने आप देखोगे कि सारे सवाल तुमसे हो रहे हैं। तो थोड़ा यार, जब कोई टीचर कुछ बताए ना तो थोड़ा कभी कभी विश्वास भी कर लो, ठीक है? क्या है विशेष मंत्र? क्या है विशेष मंत्र? कॉमन आयन सेम कॉन्सेंट्रेशन। चलो अभी मैं प्रूव कर देता हूं ये क्या है भाई विशेष मंत्र। मैं कहता हूं सपोज A गिव्स B प्लस C है, सारे एक्वस सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? मैं लिख देता हूं, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ठीक है? और C गिव्स D प्लस E है, और D गिव्स A प्लस मान लेते हैं B है, सपोज ऐसा है, ठीक है? रिवाइज कर लिया है ना, तो अच्छी बात है। थोड़ा सब्र कर लेना भाई, 1.5 घंटे में तू कितना ही समय बचा लेगा। चलो 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 चलो, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे आपको दिया हुआ है कि A का कॉन्सेंट्रेशन है A, B का कॉन्सेंट्रेशन है B, C का कॉन्सेंट्रेशन है C, D का कॉन्सेंट्रेशन है D। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो t इक्वल टू 0 पे इसका A है, इसका B है, इसका C है। t इक्वल टू 0 पे इसका C है, इसका D है, इसका नहीं दिया हुआ है तो 0 है। t इक्वल टू 0 पे इसका D है, इसका A है, इसका B। यहां तक समझ में आ गया? जो लिखा हुआ है बस, t इक्वल टू 0 मतलब शुरुआत में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स, ये b प्लस एक्स, ये c प्लस एक्स। यस और नो? चलो इसमें आ जाओ, t इक्वल टू टी, यहां पे क्या होगा? c माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा? d प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा? y। t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे यहां पे क्या हो जाएगा? d माइनस z, ये क्या हो जाएगा? z, a प्लस z, और ये क्या हो जाएगा? b प्लस z। हाँ या ना? अब फंडा क्या है? क्या है फंडा? कॉमन आयन सेम कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोला था मैंने? एक ही फंडा ध्यान रखना है। क्या है वो? कॉमन आयन सेम कॉन्सेंट्रेशन। चलो पहले कॉमन आयन को मैं बताता हूं कौन कौन से कॉमन आयन है। चलो भाई, ये मैंने निकाला हाइलाइटर। पहले निकालते हैं ए। ए यहां पर है और ए यहां पर है। क्या ये कॉमन आयन है? हाँ या ना? क्या ये कॉमन आयन है? है। यहां पे क्या है? ये a माइनस एक्स, यहां पे क्या है? a प्लस जेड। इक्विलिब्रियम पे सेम होना चाहिए, तो मैं क्या करूं? बराबर कर देता हूं। तो अगर मैं इसको बराबर कर देता हूं तो ये हो जाएगा प्लस जेड, ये हो जाएगा माइनस एक्स। क्या बराबर हो गए कॉमन आयन? हाँ हो गए, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ो। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आपने ले लिया अगला, मान लीजिए b, तो ये आ गया b, और कहां पर है b? ये आ गया b। x इज इक्वल टू जेड नहीं है बेटा, x इज इक्वल टू जेड नहीं है, यहां पे माइनस एक्स है प्लस जेड है।
अभी देखना, वापस से बता रहा हूं, ध्यान से देख, ZS वापस देख, यहां पे b प्लस एक्स है, यहां पे b प्लस जेड है। मैं क्या करूं कि दोनों बराबर हो जाए, यहां पे x ऐड कर लूं और यहां पे z ऐड कर लूं, बराबर हो गए दोनों, कहानी खत्म। मैंने क्या कहा था, कॉमन आयन है तो कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए, हो गया सेम, खुशियां मनाओ। चलो C को देखो, यहां पर है C, यहां पर है C, ये दो जगह पर ही है, बताओ कॉमन आयन है, क्या करें। यहां पर क्या है आपके पास C प्लस एक्स, यहां पे है C माइनस वाई, क्या करूं मैं, AN ने आंसर भी लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। तो C प्लस एक्स आ गया, यहां पे कर लिया माइनस वाई और यहां पे कर लिया प्लस एक्स, हो गए बराबर। बिल्कुल बढ़िया RS, बिल्कुल बढ़िया। प्लस लिखना चाहता होगा तू, तूने कॉमा लिख दिया, बट मैं समझ गया तेरी भावना, बिल्कुल सही लिखा है। अगर मैं आपसे कहता हूं अगला कौन सा है आपके पास, तो अगला आपके पास कौन है, मैं यहां पे दिखाता हूं, ये D, ये रहा D और ये रहा D। आंसर लिख रहे हैं लोग भाई, बेहतरीन। चलो बताओ क्या करें जनता, क्या करें, बराबर कर दें, यही तो फंडा सिखाया है, बराबर करो। चलो तो यहाँ पे D प्लस वाई है, यहाँ पे D माइनस जेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई, यहाँ पे आ गया माइनस जेड, हो गया। ये सबको समझ में आ गया क्या, जल्दी से बता दो भाई, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात थी क्या। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो K1 क्या होगा, C प्लस एक्स माइनस वाई इंटू बी प्लस एक्स प्लस जेड अपॉन A माइनस एक्स प्लस जेड, खत्म। चलो इसका बताओ क्या लिखूं मैं, K2 क्या होगा, D प्लस वाई माइनस जेड इंटू वाई अपॉन C माइनस वाई प्लस एक्स। आफ्टर टाइम T तो है मेरे भाई, आफ्टर टाइम T तो है, क्वेश्चंस भी आएंगे अभी, रुकना यार। चलो इसका बताओ K3 क्या होगा, K3 होगा A प्लस जेड माइनस एक्स इंटू बी प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन D माइनस जेड प्लस वाई। तो सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, यहां पे क्या हो गया बेटा, D को, कौन सा D, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कहां पे, A प्लस जेड माइनस एक्स तो लिखा है ना, ये रहा, कहां गलती करी मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपको एक इक्वेशन अगर सपोज मैंने दे दिया, अपन थर्मो में भी पढ़ेंगे, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। 11th के लिए नहीं है ये, 12th या ड्रॉपर्स बैच के लिए है, 11th वालों के लिए माइक्रो कोर्स में बताऊंगा 6 लेक्चर्स में ये। तो आप क्या लिखते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ क्यू, ये लिखते हो। यहां पे ये क्या होता है आपके पास, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, और ये गिब्स एनर्जी का चेंज, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा जी 0 होगा और रिएक्शन कोशेंट क्यू हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। तो अगर क्यू के बराबर हो जाएगा तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ के। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ के, हाँ या ना, ये आ गया। क्या मैं डेल्टा जी नॉट को डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं लिखता हूं इस वाली चीज को इससे कंपेयर करके, तो मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R इंटू 1/T प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 R, ऐसा लिख सकता हूं क्या। जेई में नहीं आते हैं, अच्छा अभी आ गए जीएम, तो तू आज क्लास के एंड तक वेट कर, मैं तेरे को दिखा दूंगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। ये जो अपने फंडे बनाते हो ना तुम लोग, अगर एक बात सुनो, स्टूडेंट हो ना तो पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे बेटे, ठीक है।
पेपर बनाने का काम टीचर का है, तुम्हारा काम पेपर देने का है, ठीक है। तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा उस पर लोड तुम मत लो, तुमको मैं सवाल दूंगा वो करना, अभी मैं प्रूव कर दूंगा कि सवाल आया है इस पर। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने इस पर स्टैटिस्टिकली रिसर्च करी है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स कल हो गया ऐसे, तू लेट आ रहा है एक क्लास, कि कितने सवाल आए हैं इस टॉपिक में से, तो सवाल आए होंगे तभी तो दिया होगा ना इसमें, ठीक है मेरे भाई। कितनी है अभी पता लग जाएगा, ये अभी पता लग जाएगा, ठीक है। अब सवाल यह है कि अगर मैं सपोज आपसे कहता हूं कि आप एक ग्राफ प्लॉट करिए log k वर्सेस 1/t के बीच में, तो ये log k है, ये 1/t है। अब ये डेल्टा एच इसका स्लोप हो गया, ये आपके पास y हो गया, ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास c हो गया। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया तो ये लाइन कैसे भी आ सकती है। सपोज ये ऐसे लिखता हूं तो इसका tan थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस डेल्टा एच नॉट बाय 2.303 यार। अच्छा एक बात सुनो मेरी, ये जो लाइन है ये चारों क्वाड्रेंट में हो सकती है, क्योंकि आपके पास डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है और डेल्टा एच नॉट भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये लाइन कहीं पे भी आ सकती है, स्ट्रेट होगी ये पक्का है, बट स्लोप ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इंटरसेप्ट भी कैसा भी हो सकता है, ठीक है। करें। ओहो ली चैटिलियर प्रिंसिपल। ली चैटिलियर प्रिंसिपल को समझाने का तरीका क्या है, द इक्विलिब्रियम विल गो इन द डायरेक्शन which will oppose the change made, ठीक है। यानी कि आप जो भी चेंज करोगे, ली चैटिलियर प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि ये बैटमैन है और ये जोकर है, ठीक है। तो आपके पास सपोज ये ए है, मैं इसको दूसरी रंग से दिखाता हूं, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये इक्विलिब्रियम में सी प्लस डी से, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम है ये, तो ये है चेंज जो भी मैं कर रहा हूं, और ये जो ली चैटिलियर प्रिंसिपल की वजह से होगा। तो जैसे कि बैटमैन में कहा गया है श्री श्री 1008 जोकर साहब ने, आई एम एन एजेंट ऑफ केओस, है ना। आई एम एन एजेंट ऑफ केओस का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी करो, मैं तो कुछ ना कुछ करने वाला हूं चेंज। तो और बैटमैन जो भी करता है जोकर उसको अपोज करता है। तो एग्जैक्टली सेम ली चैटिलियर प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि दोनों का काम है एक दूसरे को, अरे देखिए मतलब भाई पूजा करते हैं हम, ठीक है आरएस। तो अब मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं कहता हूं इफेक्ट ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो सपोज मैं कहता हूं ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। मान लो कि ये गैस है, मान लो कि ये सॉलिड है, मान लो कि ये गैस है, मान लो कि ये भी गैस है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए को रिमूव करता हूं, चलो फर्स्ट इसका आंसर बताओ फटाफट, ए इज रिमूव्ड तो क्या होगा, तो रिएक्शन कहां जाएगा। अगर मैं ए को रिमूव कर रहा हूं तो रिएक्शन कहां जाएगा, जहां पर ए इज फॉर्म्ड। यही ली चैटिलियर प्रिंसिपल है। ए कहां पे फॉर्म होगा, जब रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, हां या ना। तो अगर मैं कहता हूं कि रिमूव प्रोडक्ट, तो ये क्या कहेगा, फॉर्म प्रोडक्ट। अगर मैं कहूंगा रिमूव रिएक्टेंट, तो ये क्या कहेगा, फॉर्म रिएक्टेंट। क्लियर है क्या ये बात। इसी के ऊपर अगर मैं कहता हूं कि B इज एडेड, बताओ क्या होगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल रिएक्शन कहां जाएगा। तो ली चैटिलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम है ना, फॉरवर्ड जाएगा, है ना, फॉरवर्ड जाएगा। क्या पीडब्ल्यू, जल्दी से बता दे तू इसका आंसर, मैं जल्दी बता दूंगा। चल इसका आंसर दे दे तू, पीडब्ल्यू
फॉरवर्ड जाएगा, है ना? पीडब्ल्यू जल्दी से बता, तू पढ़ाई कर कर आया ना? अरे भाई नो इफेक्ट, सॉलिड दिया हुआ है भाई, एक्टिविटी 1 होती है, नो चेंज, ठीक है। सी इज डबल्ड, क्या होगा बताओ? तो सी इज डबल्ड तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे सी इज रिमूव्ड। सी कहां पे रिमूव्ड हो रहा है? जहां पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। चलिए फोर्थ, डी इज एडेड। डी इज एडेड तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे डी इज रिमूव्ड। डी इज रिमूव्ड यानी कि क्या होगा रिएक्शन? अगेन बैकवर्ड। ये सबको समझ में आ गया क्या? सी इज डबल तो मैंने सी को डबल कर दिया ए एन, तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे सी कम हो रहा है। सी कम कहां होगा? सी कम कहां पे होगा बताओ? जहां पे रिएक्शन बैकवर्ड है ना, ये सी को कम करना है यानी कि रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। क्लियर है? सेकंड वाला, अरे भाई सॉलिड है ना, तो सॉलिड की एक्टिविटी क्या होती है? 1 होती है, तो उसका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। अरे तो सी को तूने डबल किया है ना, तो रिएक्शन कहां जाएगा? जो सी को कम कर रहा है, तू डबल कर रहा है मतलब तू ऐड कर रहा है ना। अरे भाई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहां से आ गया यहाँ पे यार? क्या बातें कर रहे हो? इसके 1 मोल थे, मैंने 2 मोल कर दिए, तो 1 मोल ऐड किया ना। टाइम पास मत करो यार, प्लीज टाइम पास मत करो। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कुछ होगा ही नहीं यार, कुछ भी टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, ये सब मत करो, ठीक है। प्रेशर का इफेक्ट, अब मैं ट्रिक बता रहा हूं उसकी। ये क्या है? विशेष मंत्र। क्या याद रखना है प्रेशर के लिए? प्रेशर के लिए आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ध्यान रहेगा ये विशेष मंत्र। क्या है विशेष मंत्र? प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो इसमें 3 केसेस आ सकते हैं, मैं तीनों केसेस करके बता रहा हूं आपको। पहला केस, ए गैस गिव्स 2B गैस। इस केस में क्या है? डेल्टा NG 0 से बड़ा है। दूसरा केस, ए गैस गिव्स B गैस। इस केस में डेल्टा NG 0 है। और तीसरा केस, ए गैस 2 टाइम्स गिव्स B गैस। इस केस में डेल्टा NG 0 से छोटा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने प्रेशर बढ़ाया, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल रिएक्शन कहां जाएगा? बताओ जल्दी से। जहां पे प्रेशर है कम, हाँ या ना? अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे प्रेशर है कम। प्रेशर कहां पे कम है? जहां पे मोल्स है कम। मोल्स कहां पे कम है? यहां पर 1 मोल है, यहां पे 2 मोल्स है। बताओ कम कहां पे है? पीछे की साइड, यानी कि रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में? सिंपल। वापस से करें, अगर मैंने प्रेशर किया कम तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे प्रेशर है ज्यादा, यानी कि जहां पे मोल्स है ज्यादा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिंपल। चलिए इस पे आ जाइए। अगर मैंने प्रेशर किया ज्यादा तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे प्रेशर है कम, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स है, यानी कि जहां पे मोल्स है कम, यहाँ पे 2 मोल्स है गैस के, यहाँ पे 1 मोल है गैस का, यानी कि क्या होगा? रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैंने प्रेशर किया कम तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे प्रेशर है ज्यादा। प्रेशर कहां पे ज्यादा है? जहां पे मोल्स है ज्यादा। मोल्स कहां पे ज्यादा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। आया समझ में? यहां पे क्या होगा? डेल्टा NG 0 है, तो क्या होगा? नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। ये बात समझ में आ गई क्या? तो मैं अगर डार्क नाइट वाली इस कहानी के अंदर देखता हूं, तो अगर मैं कहता हूं कि प्रेशर है, तो प्रेशर को अगर मैंने किया कम तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे प्रेशर है ज्यादा। प्रेशर को मैंने किया कम तो मैंने मोल्स कर दिए कम, तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे मोल्स है ज्यादा। क्लियर है क्या ये बात सबको? तो प्रेशर के लिए क्या ध्यान रखना है? प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स।
ठीक है, क्या हो गया 80 इसमें, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स है, तो अगर तू प्रेशर कम कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू लीच एटिलियर प्रिंसिपल रिएक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन क्या करेगा, प्रेशर को कम करेगा। प्रेशर कम कहाँ पे होगा, जहाँ पे मोल्स कम होंगे। मोल्स कम कहाँ पे है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो पीछे की डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो, वॉल्यूम के लिए क्या ध्यान रखना है पहले देखते हैं। विशेष मंत्र, विशेष मंत्र क्या है। वॉल्यूम बेसिकली इफ यू टेक वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या होता है, A00 A minus x, then it is A minus x by V. So basically moles by volume, because you are looking at concentration. So volume is not proportional to moles here. So what I should say is, first take the effect of volume on pressure, volume proportional to 1 by pressure, and then take pressure proportional to moles. बस। तो अगर आपसे मैं पूछूं तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम इफेक्ट इज इनवर्स ऑफ प्रेशर। अभी करते हैं, देखो प्रूव हो जाएगा। अगेन 3 केसेस बनेंगे इसमें। केस 1, A गैस गिव्स 2B गैस, बिल्कुल सही, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन में मोल्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होते हैं, वहां पे ये नहीं होगा। ठीक है, डेल्टा Ng 0 से बड़ा है। केस 2, A गैस गिव्स B गैस, डेल्टा Ng 0 के बराबर है। केस 3, 2A गैस गिव्स B गैस, डेल्टा Ng 0 से छोटा है। चलो यहां पे करते हैं फर्स्ट केस। अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, फर्स्ट स्टेप क्या है, वॉल्यूम से प्रेशर पे इफेक्ट देखोगे तो क्या होगा बताओ। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर हो गया कम, प्रेशर हो गया कम तो रिएक्शन कहां जाएगा, जहां पे प्रेशर है ज्यादा। प्रेशर कहां पे ज्यादा है, जहां पे मोल्स है ज्यादा। मोल्स कहां पे ज्यादा है, यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में। चलो, वॉल्यूम किया कम तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट हुआ, प्रेशर हो गया ज्यादा, तो रिएक्शन कहां जाएगा, जहां पे प्रेशर है कम, यानी कि जहां पे मोल्स है कम, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। चलो यहां पे आ जाओ, वॉल्यूम किया ज्यादा तो प्रेशर पे इफेक्ट क्या हुआ, प्रेशर हो गया कम, तो रिएक्शन कहां जाएगा, जहां पे प्रेशर है ज्यादा, यानी कि जहां पे मोल्स है ज्यादा। मोल्स कहां पे ज्यादा है, यहां पे, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपल। वॉल्यूम किया कम तो यानी कि इमीडिएटली प्रेशर हो गया ज्यादा, तो रिएक्शन कहां जाएगा, जहां पे प्रेशर है कम, यानी कि जहां पे मोल्स है कम, यानी कि फॉरवर्ड। और बीच में क्या होगा, यहां पे जल्दी से बताओ, यहां पे क्या होगा, डेल्टा Ng 0 है तो क्या होगा, नो अफेक्ट। क्लियर है क्या ये बात, सबको क्लियर है। तो मैं यहां पे जोकर वाले चित्र में लिख देता हूं कि अगर आपने वॉल्यूम किया कम तो आपने प्रेशर किया ज़्यादा, यानी कि आपने मोल्स कर दिए ज़्यादा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, जहाँ पे प्रेशर है कम, यानी कि जहाँ पे मोल्स है कम। प्रेशर के लिए क्या फंडा यूज़ किया है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स। वॉल्यूम के लिए क्या फंडा यूज़ किया है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रेशर एंड प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक है, चलो टेम्परेचर के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं पहले। क्या ट्रिक है, where there is heat, temperature is high। ये ध्यान रहेगा सबको, जहां पे लिखा हुआ है हीट वहां पे टेम्परेचर है ज्यादा, ये सबको ध्यान रहेगी क्या बात। अब मैं प्रूव करता हूं, 2 केसेस आ सकते हैं इसमें, या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक क्या होता है, डेल्टा H पॉजिटिव, या रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक क्या होता है, डेल्टा H नेगेटिव। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर मैं कहता हूं एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, A प्लस हीट गिव्स B, और अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, A गिव्स B प्लस हीट।
ये क्लियर है क्या सबको? अब जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं इसमें कहता हूं कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे टेम्परेचर है कम। टेम्परेचर कम कहां पे होगा? जहां पे हीट नहीं लिखा हुआ है। यहां पे हीट कहां नहीं लिखा हुआ है? रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में? प्रोडक्ट साइड में, यानी कि रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैंने टेम्परेचर किया कम, तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा कहां होता है? टेम्परेचर ज्यादा कहां होता है? जहां पे हीट लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है हीट, यानी कि रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में? अगर मैंने टेम्परेचर किया ज्यादा, तो रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल कहां जाएगा? जहां पे टेम्परेचर है कम। टेम्परेचर कम कहां है? जहां पे हीट नहीं लिखा हुआ है, यानी कि कहां जाएगा रिएक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मैंने टेम्परेचर किया कम, तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे टेम्परेचर है ज्यादा, यानी कि जहां पे हीट लिखा हुआ है, यानी कि रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में? तो ये सबको क्लियर है क्या? तो ये ट्रिक याद रहेगी, विशेष मंत्र, विपुल का मंत्र, विशेष मंत्र। अरे भाई जो ये क्रिक चिल्ला रहे हैं, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है भाई, ठीक है? इसमें मैं क्या कह रहा हूं? हीट टेम्परेचर हाई, ओके। अगर मैं कहता हूं कि इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सपोज ये इक्विलिब्रियम है एक, अगर ये इक्विलिब्रियम सपोज मैंने आपको दिया A गिव्स B प्लस C, ठीक है? तो T इक्वल टू 0 पे क्या है? ये A 0 0। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये A माइनस एक्स एक्स एक्स। मान लो कि ये प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो यहां पे बाय V1 बाय V1 बाय V1 आएगा। हाँ या ना? ये क्लियर है? अगर मैं कहता हूं कि इसमें हीलियम ऐड कर दो सच दैट द वॉल्यूम इज सेम, तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम मुझे यही रखना है। तो अगर मैं हीलियम ऐड करूंगा, तो हीलियम रिएक्ट नहीं कर रही है क्योंकि इनर्ट गैस है, तो इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा? A 0 0। यहां पे मैंने हीलियम ऐड कर लिया, वॉल्यूम अगर सेम है तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ओवरऑल। लेकिन इस इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दिस इक्विलिब्रियम? A माइनस एक्स बाय V1 x बाय V1 x बाय V1। क्या इस इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क आ रहा है? ये इक्विलिब्रियम पे क्या कोई भी फर्क आ रहा है? पहले ये था, बाद में भी यही है। सो आई कैन से, अगर आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। आ गया क्या सबको समझ में? हाँ सागर भाई, लेट आया है तू। अरे भाई सुन सुन सुन, जीएम, ये 18 दिनों के बाद जिनका एग्जाम हो रहा है उनके लिए है। तेरे को अगर आराम से ये सुनना है और समझना है, तो रिवीजन क्लास में क्यों आ रहा है? माइक्रो कोर्स में आना। इस बात का तो रेस्पेक्ट करो कि 18 दिन बाद जिनका परीक्षा है उनके लिए तो स्पीड इंपॉर्टेंट है ना यार, ठीक है? ऐसा नहीं कि मेरी कोई दुश्मनी है आप लोगों से, है ना? इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना? अगर ये हो गया तो क्या होगा? तो अगर मैं कहता हूं कि सपोज आपके पास एक इक्विलिब्रियम है, ये प्रेशर P1 है, ठीक है? अगर ये प्रेशर P1 है, तो यहां पे क्या आएगा? PCl5 गैस गिव सपोज PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, सपोज ये है। तो T इक्वल टू 0 पे क्या होगा? ये A 0 0। मान लो कि ये वॉल्यूम V1 है, तो ये क्या होगा? A माइनस एक्स एक्स एक्स, राइट? और अपॉन V1 अपॉन V1 अपॉन V1, ये हो जाएगा। अरे पिंक नहीं, मैं बार बार गलती कर देता हूं यार, चल वापस लिख देता हूं यार मैं। अभी ठीक है? अभी ठीक है? A गिव्स B प्लस C है, तो T इक्वल टू 0 पे अगर ये A 0 0 है, तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे ये क्या होगा? A माइनस एक्स बाय V1 x बाय V1 x बाय V1।
अब मैं कह रहा हूं कि इसका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए तो ऑब्वियसली मैं कोई चीज ऐड कर रहा हूं तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि प्रेशर P1 ही रहना चाहिए, तो अगर ये वॉल्यूम V2 है तो ये V2 V1 से बड़ा हो जाएगा। अगर V2 V1 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, अगर A प्लस बी प्लस सी लिख रहा हूं तो T इक्वल टू 0 पे ये A 0 है, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये A माइनस एक्स 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 बाय V2 बाय V2 बाय V2, राइट। तो क्या ये अलग हो चुका है, अलग हो चुका है। तो अब मैं कह सकता हूं कि, क्या मैं कह सकता हूं कि इट इज एज गुड एज, यहां पे मंत्र क्या है, मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इफेक्ट ऑफ एडिंग inert gas at constant pressure is same as increasing volume, हाँ या ना, क्योंकि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, yes और no। ये क्लियर है। तो अगर मैं कहता हूं, सपोज इसमें फर्स्ट केस है आपके पास, सपोज आपको मैं कहता हूं कि ये इक्वेशन है, A गैस गिव्स टू B गैस, तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, प्रेशर हो रहा है कम, यानी कि रिएक्शन जाएगा जहां पे प्रेशर है ज्यादा, यानी कि जहां पे मोल्स है ज्यादा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि इस रिएक्शन के अंदर इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, तो वो क्या होगा, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सपोज मैं कहता आपके पास ये इक्वेशन है, ए गैस गिव्स बी गैस, तो यहां पे क्या होगा, डेल्टा एन जी 0 है, तो यहां पे क्या होगा, नो इफेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम का कोई चेंज ही नहीं है। और अगर मैं उल्टा कहता, तो मैं कहता 2A गैस गिव्स B गैस, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो मैं प्रेशर कर रहा हूं कम, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, जहां पे प्रेशर है ज्यादा, यानी कि जहां पे मोल्स है ज्यादा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्लियर है क्या सबको। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं, टेम्परेचर का मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, अगर मैं इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा हूं तो यहां पे नो इफेक्ट है, जोकर कुछ नहीं कर सकता है भाई। बट इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा हूं तो क्या होगा, सेम इफेक्ट एज इंक्रीजिंग वॉल्यूम। सबको समझ में आ गया क्या। सम स्पेशल केसेस, ठीक है, स्पेशल केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में एक्टिविटी 1 होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कार्बन ग्रेफाइट है, ये इक्विलिब्रियम में है कार्बन डायमंड के साथ, और इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव है, यानी कि क्या है, यहां पे हीट है। तो अब ये तो दोनों सॉलिड है। सपोज मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि फॉर्मेशन ऑफ डायमंड फ्रॉम ग्रेफाइट इज फेवरेबल एट, सपोज मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि कौन से चीज पे फेवरेबल होगा, ए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, बी हाई टेम्परेचर लो, सी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, या डी लो टेम्परेचर लो प्रेशर। सपोज मैंने आपसे ये सवाल पूछा, तो टेम्परेचर का तो बहुत सरल है, अगर यहां पे पॉजिटिव आ रहा है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन कहां जाएगा, जहां पे टेम्परेचर है कम, यानी कि जहां पे हीट नहीं लिखा हुआ है। हीट कहां पे नहीं लिखा हुआ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये तो श्योर हो गया कि ये जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये तो तय हो गया कि टेम्परेचर हाई होगा। ये क्लियर है क्या। अब ट्रिक क्या है, अगर आपके पास स्पेशल केसेस है जिनकी एक्टिविटी या एक्टिव मास 1 होता है, ठीक है, इन केसेस में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन कहां जाता है, जहां पे वॉल्यूम है कम। जैसे मैं कह रहा हूं बहुत सारी बॉल्स हैं, सारी सॉलिड है, अगर उनको प्रेस करोगे तो क्या होगा, उनके पार्टिकल्स पास पास में आएंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि इसमें आप ये देखेंगे कैसे, डेंसिटी से देखते हैं, डेंसिटी ग्रेफाइट की कम है, डायमंड की ज्यादा है, हाँ या ना। तो वॉल्यूम ग्रेफाइट का ज्यादा है, वॉल्यूम डायमंड का कम है,
तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, एक्टिविटी 1 है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, जहाँ पे वॉल्यूम है कम, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि क्या चाहूंगा मैं, हाई प्रेशर। इसीलिए रिएक्शन कहाँ होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। समझ में आ गई क्या बात? ए तो बचपन से पढ़ते भी थे ना, डायमंड जो है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के केस में बनता है। सबको क्लियर है क्या ये बात? यस और नो? लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दूं, यूटी। देख, अगर कोई ऐसी चीज है जैसे ग्रेफाइट की एक्टिविटी 1 है, क्योंकि ये दोनों सॉलिड है, डायमंड की भी एक्टिविटी 1 है, इस केस में पहले डेंसिटी निकालो। तो डायमंड की डेंसिटी कम होगी ग्रेफाइट से, मास सेम है दोनों का, तो वॉल्यूम ज्यादा किसका होगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का एक मोल ही ले रहे हो तो 12 ग्राम्स ही होंगे ना। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई ऐसी चीज दी जाए जिनका एक्टिविटी 1 हो, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगा, जहां पे वॉल्यूम है कम। बस इतनी सी बात बता रहा हूं, ठीक है। इफेक्ट जो स्पैम कर रहा है, इतने सारे लोगों की बद्दुआ लेके तुम स्पैम कर रहे हो यार। तेरा भी तो एग्जाम आएगा ना, या लाइफ में कोई ना कोई तो चीज करेगा ही तू, क्यों फेल होना चाहता है? दूसरों की बद्दुआ मत ले यार, अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, लात क्यों मारनी है, उसको मौका तो दो सही करने का अपने आप को, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देख यहाँ पे ये क्या है, हीट लिखा हुआ है यहाँ पे। टेम्परेचर जब ज़्यादा करेगा 70, टेम्परेचर ज़्यादा करेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, जहाँ पे टेम्परेचर है कम। टेम्परेचर कम कहाँ पे है, जहाँ पे हीट नहीं लिखा हुआ है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो तू चाहेगा कि टेम्परेचर हाई हो ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब सब रेडी है, अब सब रेडी है, पेन पेपर रेडी रखो भाई, शुरू हो गया है वो क्षण जिसकी जरूरत थी हमको। ठीक है, शुरू करें। पहला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। मोर देन वन करेक्ट है ये, आंसर लिखिए अपना। सब प्रीवियस ईयर है भाई, पीडब्ल्यू कहां चला गया? ये पूरे टाइम से वेट कर रहा था सवाल के लिए यार, आ गया सवाल, चल अब उत्तर दे इसका, आंसर लिखो। कोई बात नहीं यार, बाकी सब लोग, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे, जल्दी से आंसर लिखो इसका, क्या आंसर है? बी सी डी पी आर। अच्छा सुनो, आंसर के बाद अपना नाम लिखो, आंसर के बाद अपना नाम लिखो। ए बी डी वी वी, शिवम का आंसर है सी डी। ए बी डी, ए एस का आंसर है ए बी डी, अपना नाम लिखो यार, ऐसे फिर मैं। सृष्टि का आंसर है बी और डी, अक्षय का आंसर है ए बी डी, किरण का आंसर है बी डी, रोहन का ए बी डी, आयुष्मान का बी ओनली, ऋत्विक का ए बी सी, श्रेया का बी डी, रुशिता का बी डी, उत्कर्ष का बी डी, अनिल सी और डी, रोहन ए बी डी, प्रांशु सी डी, अभिषेक बी, सूरज बी डी, ऋषि का ए बी डी, हर्ष का ए बी डी, सावन, प्रदीप्तो, बहुत लोगों ने आंसर किया है। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। पहली बात, ये सवाल आया कब था? ये सवाल आया था जेई एडवांस के अंदर 2013 के अंदर, ठीक है। जब ये सवाल आया था जेई एडवांस 2013 के अंदर, डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच तो होता ही एनसीपीडीटी है, तो ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही है, क्योंकि कभी कभी ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो इज डिपेंडेंट ऑन टी, ये तो सही बात है। के की वैल्यू क्या इनिशियल अमाउंट ऑफ CaCO3 पर डिपेंड करेगा? बताओ, के की वैल्यू क्या इनिशियल अमाउंट ऑफ CaCO3 पर डिपेंड करेगा? हाँ या ना? नहीं करेगा। क्या K इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर ऑफ CO2 एट एनी गिवन टेम्परेचर? नहीं, K तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट?
क्या डेल्टा एच कैटलिस्ट के इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल। कैटलिस्ट से क्या होगा आपके पास? कैटलिस्ट क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों की रेट बढ़ाता है, डेल्टा एच उतना ही रहता है। हाँ, अब सवाल है कि भाई के है क्या इसमें? तो के क्या है आपके पास? के है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, तो क्या इनिशियल अमाउंट से फर्क पड़ने वाला है क्या? सोच के बताओ। अरे ये इंडिपेंडेंट लिखा है ना, डिपेंडेंट नहीं लिखा है। इंडिपेंडेंट तो सही लिखा है। नहीं नहीं, सही है सही है, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, मैंने डिपेंडेंट पढ़ लिया था। बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो सही जवाब है ए, बी और डी। कितने लोगों का सही है वो लिख दो भाई, थम्स अप। जितने लोगों का सही है भाई थम्स अप। सी क्यों नहीं? अरे अरे मेरे भाई एन, ये देख विपुल का मंत्र क्या लिखा था, पढ़। क्या लिखा था? कि किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, प्रेशर से फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोला था ना विपुल का मंत्र इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चल अगला प्रश्न। थम्सअप आने वाले हैं बहुत जबरदस्त। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, करके बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। अभी आपको समझ में आएगा कि सारे जो चीजें मैंने करवाई थी उसका महत्व क्या था। ऋषि भाई, शिवम भाई, कोई बात नहीं, अभी तो शुरू हुई है रेस, बहुत सारे सवाल हैं, जल्दी से काम पे लगो। डी फॉर दिल्ली। ओके, डी फॉर दिल्ली। एसबी का आंसर है 10। एसबी तेरा नाम भी लिख दे यार। शिवम का दिल्ली आ गया है भाई। बाकी लोगों का क्या उत्तर आ रहा है? अनिल का डी, अक्षय का डी। अच्छा, शिवानी का भी डी, सृष्टि का डी। अच्छा, डी आ रहा है पक्का? प्रांशु का तेरा भी डी आ रहा है? अच्छा, सही है यार। अनिल का बी आ रहा है, मेघना का डी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग ऑफ के। हाँ या ना? अब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या है? -54.07 इंटू 10⁻3। टी की वैल्यू क्या है आपके पास? क्या है टी की वैल्यू? 298 दिया हुआ है। डेल्टा एस नॉट कितना है? 10। आर की वैल्यू क्या है? 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग के। अब जो लोग डी आंसर लिख रहे हैं भाई सुनो, लॉग के की वैल्यू 10 आएगी, इसका मतलब आंसर बी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जिन लोगों ने डी आंसर लिखा है उन्होंने ये क्वेश्चन देखा, आंसर डी मार्क कर दिया, क्योंकि उनको याद था कि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कभी कभी पढ़ भी लिया करो ना, ऑप्शन तो मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं ना, क्योंकि जो आया था सवाल उसके अंदर ऑप्शन डी था 10, आप लोगों ने डायरेक्टली डी चिपका दिया। देखो भाई, मैं लगता हूं थोड़ा सा कम बुद्धिमान, बट ठीक ठाक है अपने पास बुद्धि, तो मैं चेक करता रहता हूं। तो आंखें खोलकर, दिमाग की बत्तियां जलाकर, फिर आंसर देखकर, बिना घोटे सॉल्व करके आंसर निकालो। अभी भी पूर्वांश सब अपना आंसर डी लिख रहे हैं। अरे 10 आ रहा है मेरे भाई। ये आया था जेई 2007 में। तो ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो अभी डी डी बोलते रहोगे। उसमें ऑप्शन डी था, यहां पे बी है ना वो ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई गलती वापस से मत करना, पकड़ लेता हूं मैं, सॉल्व करो।
घोट कर मत आओ, अरे पकड़ लेते हैं भाई हम। ठीक है, चलिए अगला सवाल करके बताइए। अपना नाम और ऑप्शन लिखिए, अपना नाम और ऑप्शन लिखिए। बेइज्जती क्या हो जाएगी यार, अभी तुम लोगों की इज्जत ही क्या है। देखो, अगर टीचर कोई भी सिखा रहा है कभी बेइज्जती नहीं होती है, मैं इसलिए करता हूं ताकि तुम्हें याद रहे, और कोई कारण नहीं है। हाँ जी, आदित्य का आंसर है सी, अनिल का आंसर है बी, वीआर का आंसर है सी, अक्षय का आंसर है सी, वेंकट का आंसर है सी, शिवम का आंसर है बी। अरे यार, ऋषि का आंसर है सी, उत्कर्ष का आंसर है बी। गड़बड़ मत करना, पकड़ लेता हूं मैं। सागर का आंसर है डी, हर्षित का सी, मिहिर का सी, डीआर का सी, मनीष का सी। क्या क्लियर नहीं आ रही है? आंसर निकाल इसका, दस्तना बोल रहा हूं, मेरी आवाज की जरूरत ही क्या है? एबीसीडी, सिंगल करेक्ट में एबीसीडी जो लिख रहे हैं भाई, वो ऐसा हो गया है कि आईआईटी बॉम्बे की जगह आप आईटीआई बॉम्बे पहुंच जाएंगे, उतना ही फर्क है बस। पूर्वांश सी, नीदा का सी, एसके का बी, श्रेया का बी। तो ये सवाल ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है ना? तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा? 1 1 0 0। टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 1 - x 1 - x x x। लेकिन ये यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 0 नहीं दिया हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये दोनों 1 दिए हुए हैं, तो इसको भी मैं 1 1 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 + x 1 + x। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सबका 1 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा भाई? 1 + x का स्क्वायर अपॉन 1 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इससे आ जाएगा 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9/11। 9/11 कितना होता है? 0.818। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D कितना है? 1 + x, यानी कि 1.818। अब ये पूरा सॉल्व नहीं करते तो भी आंसर 1 + x है ना। x को इतना बड़ा तो आ नहीं सकता है कि 828 हो, और 1 प्लस समथिंग है, तो आंसर सिर्फ एक ही हो सकता था, सी। थोड़ा दिमाग लगाते तो ऐसे भी आ जाता। तो जिन लोगों ने गलत किया है, 1 + x कैसे आया? अरे शुरुआत में ये 1 थे, 1 थे, 1 थे सब। अगर इसके x मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं तो इसके x फॉर्म होंगे। क्या भाई? ये एमसी टाइम मत वेस्ट कर यार, ऐसे टाइम मत वेस्ट कर यार प्लीज। तो ये कब आया था आपके पास? ये आया था जेई मेंस के अंदर 2016 में। ठीक है, अगला सवाल करें? सब रेडी हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अपना नाम और अपना आंसर लिखिए, नाम और आंसर साथ साथ लिखिए। अरे सृष्टि, सिली मिस्टेक नहीं होती है, या तो मिस्टेक होती है या मिस्टेक नहीं होती है। बस ये सिली विली नाम देना है, वो मन की शांति के लिए होता है। ठीक है, आसान सवाल में गलती नहीं करनी। चलो अब ये सही करना, करके बताओ ये फटाक से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ये सवाल करके बताओ फटाफट। आंसर लिखो। चिराग का आंसर है डी, चिराग का आंसर है डी। देखो जल्दी करने के साथ सही भी होना चाहिए आंसर, है ना? इतना फास्ट तुम आंसर लिख रहे हो। ए, पक्कम पक्का। चलो देख लेते हैं भाई।
तो सागर तेरा कहने का मतलब है कि Q ग्रेटर देन K है और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ये तेरे कहने का मतलब है। शिवम का भी आंसर का कहने का मतलब यही है, A। ठीक है, आदित्य का B है, ये पक्का 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 पक्का, अच्छी बात है। अनिल D, अच्छा ऐसी बात है। ऋषि का भी B, धवन का A, समर्थ का B। हाँ जी, अक्षय का D। फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज Q इज लेस देन KC। C, प्रभास का B, श्रेया का B, प्रभास का D है, प्रकाश का B है। सही है भाई, सही है। ऋतिक का C। चलो कितने इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो हमको दिया हुआ है डेल्टा G नॉट, दैट विल बी इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ K, और ये वैल्यू आपको दी हुई है 2494.2। इसकी वैल्यू आप डालेंगे 8.314, इसकी वैल्यू आप T की दे लेंगे कितनी, 300 केल्विन। तो इससे जब आप K निकालेंगे, K की वैल्यू आएगी 0.37। ठीक है, आप Q की वैल्यू निकालेंगे तो रिएक्शन कोशेंट क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। तो B की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू है हाफ, और ये हो गया हाफ स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो क्या Q ग्रेटर देन K हो गया, हाँ। तो Q ग्रेटर देन K है कहाँ कहाँ पे, ये तो हो नहीं सकता है, ये भी हो नहीं सकता है। अरे हाउ आर यू कैलकुलेटिंग फास्ट, नहीं मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा है। तुमको ये दिया हुआ है ना, सब वैल्यूज डालना, तुम मल्टीप्लाई करना, तभी तो तुम्हें दिया है। तो Q K से बड़ा है ना, Q K से बड़ा है। अगर तो K1 से छोटा है ना, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत ही नहीं है, K1 से तो छोटा ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। तो Q K से बड़ा आएगा, इतना ही तो ध्यान रखना है। Q की वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगी। अगर Q K से बड़ा है तो रिएक्शन कहां जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यार पहली बात, जो महानुभाव कह रहे थे, ठीक है, जो महानुभाव कह रहे थे कि पक्कम पक्का A, भाई Q K से बड़ा है तो फॉरवर्ड जा ही नहीं सकता है ना कभी, तो पक्कम पक्का A कैसे हो सकता है। ठीक है, ये कौन से ईयर में आया था, ये आया था जेई मेंस में 2015 में। RS फोड़ रहा है भाई, फोड़ रहा है, ऋषि भाई फोड़ रहा है। पूर्वांश गुड जॉब। अगला सवाल करके बताओ। वीई, चल अभी अभी कंप्लेन मत कर, फटाक से आंसर दे इसका। 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए सबका इसमें। वीई 30 सेकेंड्स, फास्ट। सागर, ये AN क्या है, इसको ये 4 लेटर ही आते हैं जीवन में, ABCD। मुझे पता है तुझे ABCD आता है मेरे भाई, आगे बढ़ जा। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी उतना ही आता है, बस वही बात है, वो भी 1-1.5 साल का है। अरे EFGH तक ग्रेजुएट हो गया भाई, सब एक स्टैंडिंग ओवेशन दे दो। पूर्वम का भी, प्रगति का भी, आदित्य का भी। खट खट खट, अंजलि का A आ गया, शिवम का भी आ गया, ऋषि का भी आ गया, जवाहर का भी आ गया। अरे भाई KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG क्या है इसका, 1 -1 प्लस हाफ, कितना हो गया, -हाफ। तो क्या हो गया, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर -हाफ। तो इसका आंसर क्या आ गया, B फॉर बॉम्बे। ये अब ये जेई मेंस में सवाल आया था 2014 में। क्या भाई ये किसने गलत किया, सॉरी लिखो यार, जिन जिन ने गलत किया है ना सॉरी लिख दो। और क्या ये 30 सेकंड में नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था ना 30 सेकंड में। अरे लायक तो है मेरे भाई, जेई में सारे सवाल टफ नहीं आते, मैं बस यही बता रहा हूं। इजी वाले भी लोग गलत करते हैं, देखो कर रहे हो ना तुम लोग गलत। आएंगे ना 2020 के क्वेश्चन भी, वेट तो कर, अभी खत्म हो गई क्या क्लास।
सॉरी लिख दो यार, सॉरी लिख दो जिन्होंने गलत किया भाई। हाँ, गलती अलाउड नहीं है यार, ये सब चीज़ों में गलती अलाउड नहीं, इजी सवालों में। ठीक है, 6th क्वेश्चन फास्ट। अभी मैंने बताया था ट्रिक, जो मैंने आज बताया सब उसी में से ही आ रहा है। लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई ये पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, यही में जल्दी से बताओ भाई इसका उत्तर क्या होगा। ये फिगर दिया हुआ है आपको। हाँ भाई, आरएस करेंगे, कल भी ऐसा ही करेंगे, आयोनिक अपन फोड़ देंगे कल। चल इसका आंसर दे, चल 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 इसका आंसर दे। वीवी का आंसर है ए, उत्कर्ष का आंसर है सी, पूर्वम का आंसर है ए यार तेरा नाम तो लिख दे यार। वेंकट का आंसर है ए, जवाहर का ए, शिवम का ए, प्रभास, अभिषेक, अंजलि ए, सूरज ए, सी। अब देखो पकड़े जाओगे फिर से। रुषिता सी, पूर्वांश ए, हर्षित सी, रोहन ए, बी, आदित्य सी। क्या बताया था मैंने? लॉग के इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर विथ अ नेगेटिव साइन इंटू 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर। ये बताया था, ये स्लोप था। आपको दिया हुआ है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप क्या है, बस आपको यही देखना है। बताओ किस किस का पॉजिटिव स्लोप है? इसका पॉजिटिव स्लोप है, इसका पॉजिटिव स्लोप है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है। तो आंसर क्या होगा? ए एंड बी। क्या बहुत डिफिकल्ट था? क्या बहुत डिफिकल्ट था ये? जिन लोगों ने फिर से बिना ऑप्शन देखे घोट कर आए और आंसर ए लिख दिया, उनका आंसर गलत आ गया, क्योंकि मैंने ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए हैं। आया समझ में? आया क्या समझ में? तो यह आया था जेई मेंस में 2018 में, 20 में भी ऐसा सवाल आया था, एक सिमिलर था। ठीक है, चलो अगला सवाल, 7th क्वेश्चन, ये करके बताओ। ये गुड क्वेश्चन है, फटाक से करो। ये अच्छा सवाल है, आंसर लिखो इसका। 7th का आंसर लिखो भाई। देखो HCl जो है ये टूट कर देगा H प्लस प्लस Cl-। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 0.200 है, तो ये 0.2.2 होगा, क्योंकि ये पूरा टूट जाएगा, इसका अल्फा 1 होता है। H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आप इसके दोनों को एक साथ में तोड़ते हो तो आपके पास इसका K आएगा K1 इंटू K2, यानी कि 10⁻⁻7 इंटू 1.2 इंटू 10⁻13। तो यह आएगा आपके पास 1.2 इंटू 10⁻19। सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तुम अपना काम करते रहो। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें लगता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये H प्लस कॉमन आयन है, तो 0.2 प्लस 0.2x और ये 0.2 प्लस 2x आ गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कॉमन आयन इफेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उसका K कितना कम है? बहुत कम है। अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आप मिलाते हो, जिनके बीच में एक कॉमन आयन होता है, तो आप ये कह सकते हो कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंट्रीब्यूशन कॉमन आयन की तरफ 0 होता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो H प्लस कॉमन आयन है दैट इज एज गुड एज 2x प्लस 0.2 विच इज एज गुड एज 0.2, और ये वैल्यू बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होगा, ये और सप्रेस हो जाएगा, तो ये 0.1 हो जाएगा।
तो अगर मैं आपसे कहता हूँ K1 K2 क्या होगा, तो वो होगा S2 माइनस इंटू एच प्लस का स्क्वायर अपॉन H2S। अब आपके पास ये H2S है, ये कितना है, ये आपको दिया हुआ है 0.1। आपके पास H प्लस कितना है 0.2। आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये S2 माइनस की वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 20। ये इफेक्टिवली कॉमन आयन इफेक्ट से एक सवाल उठा के दिया हुआ था। मैं ये आयोनिक में भी दे सकता था, लेकिन मैंने बीच में ऐसे कठिन सवाल डाल दिया। ठीक है, तो डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास आया था जेई मेंस में 2018 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। करके बताइए फास्ट, जल्दी से करके बताइए। रियल लाइफ में आया तो कर लेना, और क्या, आता ही है ना। आज केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल नहीं है, थोड़ा आयोनिक का ज्ञान डाल दिया मैंने उसमें। ठीक है, बट हो जाएगा, कल आयोनिक करेंगे ना अपन। जो जो कठिन चीजें हैं वो हम सब कर लेंगे भाई। हाँ, तो दोनों को ऐड कर लिया ना मैंने भाई, यूटी मैंने उसको कंसिडर कर लिया। चिराग का आंसर है सी, आंसर भी दे दिया चिराग ने, खटैक, बहुत बढ़िया चिराग भाई। एसआर नाम भी लिख अपना, एसआर का आंसर आ गया सी। अनिल का आ गया सी। बेहतरीन बेहतरीन, आगे 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 जल्दी से, इतना समय नहीं लगना चाहिए, सरल सवाल है ये वाला। ऋषि का भी आ गया सी। एसजी, देख मैं पीछे नहीं जा सकता हूं क्योंकि मेरे को बहुत क्वेश्चंस करने, तो रिकॉर्डिंग देख लियो। ठीक है, किरण का सी, प्रभाष का सी, सबका सी आ गया। सी इज द राइट आंसर। गिफ्ट था भाई, ये तो गिफ्ट था, खटैक से लिखो। ये बन गया COCl2। T इक्वल टू 0 पे क्या था, इसके 2 मोल्स थे, इसके 3 मोल्स थे, इसके 0 थे। T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, एक्स, और आपको दे दिया कि ये वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 1, और इसका वॉल्यूम क्या है बाय 5 बाय 5 बाय 5, तो Kc की वैल्यू क्या होगी 1/5 अपॉन 1/5 इंटू 2/5, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5। बोनस था, इजी था। किसने गलत कर दिया भाई, जो गलत कर दिया सॉरी लिख दो फटाफट। अगला प्रश्न करें, सब रेडी हैं? देखो अब है ना, अब समझ में आएगा जोकर की कहानियां। बैटमैन और जोकर जो थे काफी इंपॉर्टेंट थे लाइफ में। चलो करके बताओ। कोई बात नहीं ZS, कोई बात नहीं वेंकट, ये करके बता, अभी गलती तेरी है सुधार उसको। सवाल है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सवाल है। अब देखो कितना माइक्रो सेकंड्स में होना चाहिए ये सवाल, माइक्रो सेकंड्स में। खटखट होना चाहिए यार, अभी आपने किया है ये। अनिल का आंसर आ गया बी, ऋषि का ए, SK का आ गया 3, अच्छा है। वेंकट का ए, प्रभाष का डी, जिसका गलत हुआ सॉरी लिखना पड़ेगा, का ए, रुशिता का ए। चलो भाई करें। तो यार ये तो बहुत सरल सवाल था यार। इसका डेल्टा NG 0 से बड़ा है, इसका डेल्टा NG 0 है, इसका डेल्टा NG लेस देन 0 है क्योंकि ये लिक्विड है, और इसका डेल्टा NG भी लेस देन 0 है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर किया कम, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, जहाँ पे प्रेशर है ज़्यादा, यानी कि जहाँ पे मोल्स है ज़्यादा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। यार अब ये गलत कैसे कर दिया लोगों ने, सॉरी लिखो यार। डी पक्का कैसे यार, डेल्टा NG लेस देन 0 है, अभी मैंने वॉल्यूम का इफेक्ट बताया तुझे यार। हाँ, जोकर कितना नाराज हो जाएगा तुझसे, लिक्विड देखा ही नहीं तुम लोगों ने। ये क्वेश्चन करके बताओ। अरे डेल्टा NG 0 है उसका यार, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा SS।
अब ये गलत मत करना। चलो ये बताओ, ये इक्वेशन दी हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये इक्वेशन दी हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आंसर लिखो फटाफट। अरे भाई मेरे नोट्स हैं यार। अरे भाई जी, हमें एक बात बता, जो आदमी किताब लिख चुका है वो कॉपी क्यों करेगा? और ये सवाल तो जेई का है ना? अरे भाई ये जो नोट्स तू पढ़ रहा है वो भी तो मैं ही लिख रहा हूं ना। ये भाई बच्चे कहां से आते हैं यार। चलो आंसर बताओ। बी। बी। डी, वेंकट का डी, अनिल का डी, सी, बी। चलो अभी देख लेते हैं भाई। हाँ, टेम्परेचर को कर रहे हो कम तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? जहाँ पे टेम्परेचर है ज़्यादा। टेम्परेचर है ज़्यादा। क्या मैंने ये इक्वेशन सही लिखी है क्या? ये मैंने तुम्हें उल्लू बनाने के लिए लिखी है, ठीक है? क्योंकि मैंने पूछा क्या है, डीकम्पोजिशन। मैंने कि इसका इसका उल्टा इक्वेशन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो पहली बात तो गलत यहीं पे हो गए आप लोग, इक्वेशन ही देख के। आया समझ में? ये इक्वेशन के बारे में पूछा ही नहीं है, इस इक्वेशन के बारे में पूछा है, ठीक है भाई? तो अगर इस इक्वेशन के बारे में पूछा है, टेम्परेचर करोगे कम तो रिएक्शन जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर है ज़्यादा, यानी कि बैकवर्ड। तो ये तो हो नहीं सकता है, तो ये गलत हो गया। इंक्रीजिंग द प्रेशर, रिएक्शन कहाँ जाएगा? जहाँ पे प्रेशर है कम, यानी कि जहाँ पे मोल्स है कम, यानी कि कहाँ पे? बैकवर्ड। ये भी हो नहीं सकता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हो, क्या होता है? नो अफेक्ट। अभी बताया था मैंने, इनर्ट गैस को ऐड करते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हो, यानी कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, यानी कि प्रेशर कर रहे हो कम। प्रेशर कर रहे हो कम तो रिएक्शन जाएगा जहाँ पे प्रेशर है ज़्यादा। प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है? जहाँ पे मोल्स है ज़्यादा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में? ए नहीं है, डी है आंसर। सवाल पढ़ते नहीं हो ना, इसमें घुमा दिया तुमको। सिंपल सवाल था ये था जेई मेन के अंदर 2018 का सवाल। चलो ये वाला, ये है जेई मेन का सवाल 2019 का। करके बताओ, करके बताओ। ये 30 सेकंड में होना चाहिए, 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में, 30 सेकंड्स में, जल्दी से। तू इंग्लिश में बताओ तो हिंदी में लिख रहा है जीएम, तो तुझे ये कैसे पता? या तो यू शुड राइट इन इंग्लिश कि प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। इंग्लिश में बताओ बोल रहा है तो तू हिंदी लिख रहा है ना। श्रेया, ऋषि, शिवम, चिराग, रोहन, सबका बी आ रहा है। बी इज द राइट आंसर। अगेन अ गिफ्ट। सो आई कैन से दैट इक्वेशन 1 into 3 and the opposite of that is equal to equation 2. So if it is into 3, I can say it is k1 to the power of 3, and if it is minus, I can say it is 1 by k1 cube is equal to k2. So can I say k2 is equal to k1 to the power of minus 3? Simple, simple. कल ही ये वाला पेपर किया था, चल अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 करके बताओ। अगेन जेई मेंस 2019। बी, ओके। प्रांशु बी, आशुतोष बी, ओके। बाकी लोग? अनिल, अनिल is also B. Ankit is B. This is pretty forward straight question.
I can say A plus 2B gives 2C plus D. So I can say initially the concentration here is A. So this is 1.5 times A. This is 0. This is 0. This will be A minus X. 1.5A minus 2X. This will be 2X. This will be X. सिंपल है ये. अगर आपको मैंने ये दे दिया ये कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, सो A माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5A माइनस 2X. So if I equate this x is equal to 0.5A, so this will be 0.5A, this will be 0.5A, this will be A, and this will be 0.5A. The volume will be cancelled out. So K की वैल्यू क्या होगी आपके पास? A square into 0.5A upon 0.5A upon 0.5A square. This will come out to be 4. B is the correct answer. Perfect. आगे बढ़े. इसका आंसर बताओ. इट्स अ गुड क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ जल्दी से. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ. क्या आंसर आ रहा है इसका? चिराग का आंसर आ गया सी. ओके चिराग. अनिल का आंसर आ गया सी. ओके. टू सॉलिड्स आर डिसोसिएटिंग. यस. साइमल्टेनियसली डिसोसिएट हो रहे हैं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है. राव का आंसर आ गया सी. दिव्यांश का डी. श्रेया का सी. ओके. द राइट आंसर इज सी. सी इज द राइट आंसर. कैसे करेंगे ये? तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का सवाल है. इसको Kp2 को मैं y बोलता हूं. मान लो कि सॉलिड है, t इक्वल टू 0 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. फाइनली मान लो सॉलिड की एक्टिविटी तो 1 है. ये L होता है, ये L होता है. ये t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, और t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे मान लो कि ये m होता है और ये भी m होता है. तो ये आपके पास क्या है? कॉमन आयन है. तो इसका प्रेशर L प्लस एम हो जाएगा, इसका भी L प्लस एम हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या होगी? L इंटू एल प्लस एम. दिस इज इक्वेशन 1. और y की वैल्यू क्या होगी? L इंटू एल प्लस 1. दिस इज इक्वेशन 2. इफ आई एड 1 एंड 2, कैन आई से x प्लस y इज इक्वल टू L प्लस एम स्क्वायर? So can I say that L plus m is equal to under root of x plus y? Yes or no? Let's say this is equation 3. What is the final pressure? बताओ फाइनल प्रेशर क्या होगा? P total फाइनली क्या होगा? That will be PB plus PC plus PD, यानी कि वो होगा L plus L plus M plus M, यानी कि 2 times L plus M, यानी कि 2 times under root of x plus y. नेगेटिव साइन कहाँ है बेटा? नेगेटिव तो है ही नहीं कहीं पे. ठीक है, इसका आंसर बताओ. y में m होगा कहाँ पे? हाँ यहाँ पे ना. अच्छा इसको m कर दिया अभी. ठीक है, चलो ये करके बताओ 14th क्वेश्चन. फटाक से करके बताओ. ये था जेई मेन 2019 में. अगेन किसने? मैंने. y का एक्सप्रेशन सही है ना? m इंटू एल प्लस एम कर दिया ना मैंने उसे. ठीक है, चलो इसको करके बताओ. सी. चिराग का सी, पूर्वांश का सी, विष्णु का बी. चलो पता लग जाएगा. अरे भाई जेई के अंदर कौन से साल का पेपर आया था वो तो लिखूंगा ना मेरे भाई.
हाँ भाई आंसर बताओ इसका। किरण का सी, दिव्यांश का ए, प्रभात का सी, अनिल का सी, जेवी का सी, अक्षय का सी। देखो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे प्रेशर है कम, यानी कि जहां पे मोल्स है कम। मोल्स कहां पे कम है? यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो करेक्ट है। मुझसे पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये तो करेक्ट है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी करेक्ट है। मुझसे पूछा इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट तो नहीं है दोनों। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज, सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन, सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। नो, ये तो इनकरेक्ट है। क्यों भाई, क्यों इनकरेक्ट है? ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? V2O5 कैटलिस्ट होता है इसमें। यस yes? तो अगर V2O5 कैटलिस्ट होगा तो ये इनकरेक्ट है। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो? देखो यहां पे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि यहां पे हीट है। अगर मैं कहता हूं कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पे टेम्परेचर है कम। टेम्परेचर कम कहां पे है? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या होगा? के की वैल्यू कम होगी। यहां तक क्लियर है क्या? तो इसका आंसर भी, ये भी करेक्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो कितने लोगों का आंसर सी है? कितने लोगों का आंसर सी है? सेकंड ऑप्शन। अरे इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो कोई चेंज ही नहीं आता है, बताया था मैंने। जीएम, जीएम क्या, कौन पूछ रहा है? जेडएस, ठीक है। के की वैल्यू पे इफेक्ट, अरे भाई टेम्परेचर चेंज करेगा तो के चेंज होगा ना। ये देख ले यार, ये ले, इस फॉर्मूले से देख ले। चल क्या बात कर रहा है मेरे भाई, ये ले, चल इससे देख ले। डेल्टा एच नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएगा तो क्या होगा? T2 T1 से बड़ा है, यानी कि 1/T1 1/T2 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव है। तो यानी कि क्या हो गया? लॉग ऑफ K2/K1 नेगेटिव आ गया, यानी कि K2 K1 से छोटा आ गया। ये ले, अभी ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से करके बताओ ये वाला सवाल। क्या आंसर आएगा इसका? x प्लस वाई गिव्स 2z। आ गया था ये वाला, बताओ इसका उत्तर क्या है? 16, 30, 16, 16 इज द राइट आंसर। इसका आपने 1 मोल लिया, इसका 1.5 लिया, इसका 0.5 लिया, तो T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? 1 माइनस एक्स, 1.5 माइनस एक्स, 0.5 प्लस 2x। अब आपको दे दिया कि वॉल्यूम 1 लीटर है, तो ये बाय 1 बाय 1 बाय 1, और आपको दे दिया कि ये वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0.5/2 यानी कि 0.25। इसको अगर आप डालेंगे 0.25 तो ये आएगा 0.75, ये आ जाएगा 1.25। तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ KC की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी 1/0.75 इंटू 1.25, तो ये हो जाएगा 16/15, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16। इसका क्या आंसर होगा? खटैक से बताओ। ये आया था जेई मेंस में 2020 में, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा जल्दी से। इसका डेल्टा एनजी क्या है? इसका डेल्टा एनजी डी आ गया, इसका आंसर भी डेल्टा एनजी क्या है इसका? -12। तो केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर क्या हो जाएगा? -12, है ना। लेकिन मैंने पूछा क्या है? केपी नहीं पूछा है मैंने, केसी पूछा है। केसी क्या होगा? केपी इंटू आर टी की पावर हाफ। आया समझ में?
तो इसमें उल्लू बन गए, काफी लोगों ने इसका आंसर बी मार्क कर दिया था, समझे। ऋषि तो डी लिख रहा है, सही लिख रहा है। देखो अभी भी बी लिखे जा रहा है। अरे भाई सवाल तो पढ़ ले, केसी पूछ रहा है, केपी नहीं पूछ रहा है। सृष्टि सी लिख दिया, सी कैसे आएगा भाई, डेल्टा एनजी देखना, ये तो सॉलिड है इसको लेना नहीं है, ये सॉलिड है इसको लेना नहीं है, तो 1-3/2 होगा। सॉरी लिखो यार, ये गलत नहीं कर सकते थे ये सवाल। ये वाला सवाल बताओ भाई, ये भी जेई मेंस में आया था 2020 में, बताओ। जेई मेन में 2020 में केमिकल इक्विलिब्रियम तो एकदम मतलब सुपर गिफ्ट आ गए भाई, सबको लेने थे ये गिफ्ट। अरे भाई -1/2 तो होगा, लेकिन केपी पूछा है ना, यहां पे केसी लिखा हुआ है मेरे भाई। एसएस तू अभी भी नहीं समझ पाया। इसका केस 64 है, अगर मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 के अंदर एक तो 1 को उल्टा कर दिया है और उसको इंटू 1/2 कर दिया है, सो इट इज हाफ इंटू -1। तो K2 क्या होगा, 1/K1 की पावर हाफ। ये तो गिफ्ट था यार, गिफ्ट। जिसने ये गलत कर दिया ना भाई, वो सॉरी लिख दो पहले ही। ठीक है, आज तो टाइम का पता ही नहीं चला मुझे भी यार, मज़ा आया, ये इंपॉर्टेंट है यार, मज़ा आना चाहिए। चलो लास्ट एक चीज़, रिकैप में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आएगा आपके पास डी। ओके, ये ट्राई करिए, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास से बता दूंगा, आज टाइम नहीं आया। और एक दूसरा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ये इसका आंसर आपके पास आएगा -60। इसमें काफ़ी लोगों का आंसर 270 आया होगा, काफ़ी लोगों का आंसर डी आया होगा, लेकिन इसका आंसर -60 है। ठीक है, तो ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है। चलिए कर दूं क्या, ये कर देता हूं, चलिए एक बार ये ऐसे लिख ले, CH ऐसे लिख लिया। 1 मोल के लिए लिखेगा, देखना अभी दिखा रहा हूं, 1 मोल के लिए लिखेगा तो ऐसा लिखेगा, क्योंकि पर मोल पूछा है ना, तो n की वैल्यू 1 डाल दी। अच्छा चल, हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। यहां पे 4 CH ब्रेक कर रहा हूं, तो +4 CH क्योंकि ब्रेक कर रहा हूं, 1 C डबल बॉन्ड C ब्रेक कर रहा हूं, यहां पे 4 CH फॉर्म हो रहे हैं और 1 C डबल बॉन्ड C है। क्लियर है। एक बात सब लोग भूल जाते हैं इसमें, कि ये भी तो आधा बॉन्ड है, यहां से आधा और यहां से आधा, ये भी तो C सिंगल बॉन्ड C है, तो 1 C सिंगल बॉन्ड C और लेना पड़ेगा इसमें, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन आपके पास 1 C डबल बॉन्ड C मतलब कितना हो गया आपके पास 600, और 2 C सिंगल बॉन्ड C कितना हो गया 2 × 330, यह आ गया -60। इसमें काफी लोग आंसर ए लिख देते हैं, इसलिए मैंने दिया था ये। ठीक है, गड़बड़ मत करना यार। अच्छा अब ध्यान से सुनो, कल मिलेंगे फिर से, कल आयोनिक इक्विलिब्रियम करेंगे। अब आज काफ़ी लंबी क्लास हो गई, बट मज़ा आया यार मुझे। लास्ट एक बात, जल्दी से प्रॉमिस कर दो, कल सब कुछ पढ़कर आओगे। आज का जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर कर आओगे। कल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो करेंगे, जैसे आज लास्ट में किए। रिवाइज करके आओगे पहले पूरा, मैं ट्रिक्स बताऊंगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा, आप अटेम्प्ट करोगे। अभी आपने अटेम्प्ट किए, थोड़ा फील आई ना, कॉन्फिडेंस बढ़ा। आयोनिक टफ नहीं है मेरे भाई, फोड़ देंगे अपन, ये मान के आओ। देखो मान लो 2 जीत है, और हमको अभी मानना पड़ेगा कि जीत है हमारी। ठीक है, कल मिलेंगे हम फिर से, प्रॉमिस कर दिया सब लोगों ने। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय, आई विल सी यू टुमारो।